नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका जन की बात में। मैं हूं आपके साथ संजना वर्मा। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की जानी मानी अनुभवी नेता अनसुया शर्मा जी। आज हम उनसे बात करेंगे। कांग्रेस की एआईसीसी सेक्रेटरीज की जो लिस्ट निकली है उस पर आज हम चर्चा करेंगे अनसुया शर्मा जी से। चलिए आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस लिस्ट पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी एआईसीसी सेक्रेटरीज की जो लिस्ट निकली है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से भी जो लिस्ट निकली है उसमें कोई भी महिला अनुभवी नेता नहीं है, सभी युवा है, तो आपका उसमें उस लिस्ट में नाम नहीं है। आपने कांग्रेस पार्टी को 50 साल दिए हैं और अभी भी 76 साल के हो गए और अभी भी कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस लिस्ट पे? लिस्ट में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं और आ रही हैं, लेकिन अब तो ये लिस्ट का तो तभी बताया जा सकता है कि इनको काम सौंपा गया है कांग्रेस पार्टी में, तो इनके काम को देखने के बाद ही इनकी गुणवत्ता पे कोई विचार किया जा सकता है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक आपने ये पूछा कि अनुभवी कोई नेता नहीं है या महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें ज़रूर हाँ ये बात है कि आधी आबादी की संख्या में होने के बावजूद और एक नारा भी है कि मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए था, किसी ना किसी महिला का नाम भी होना चाहिए था। और अब ये क्या सोच के, ये प्रश्न तो आपको राहुल जी से पूछना चाहिए था, प्रियंका जी से पूछना चाहिए था, सोनिया जी से पूछना चाहिए था कि उन्होंने ये लिस्ट सोच समझ के बनाई होगी तो क्यों छोड़ा, क्यों नहीं किया, क्या इसके पीछे बात है। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों में वो जो लोग पॉपुलर हैं या जो अच्छे लोग हैं उनसे उत्तर प्रदेश में ही काम लेना चाहते हों, तो अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी इस लिस्ट को देखने के बाद में सामंजस्य जरूर स्थापित होना चाहिए था। बड़े अनुभवी लोगों का और छोटे लोगों का भी इसमें सामंजस्य होना चाहिए था, लेकिन अभी जनरल सेक्रेटरीज बनना बाकी हैं, तो जनरल सेक्रेटरीज में अगर अनुभवी लोगों का चयन होगा तो फिर ये सेक्रेटरीज उनके साथ उनके निर्देशों के अनुसार काम करेंगे, तो तब फिर कुछ रिजल्ट के बारे में बोला जा सकता है। अभी पार्टी ने चूँकि नया गठन किया है, तो गठन के बाद जब तक उनकी कार्य की प्रगति या उसके बारे में वो ना आए, तब तक किसी बात की धारणा बना लेने से बात नहीं बनती है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनरल सेक्रेटरी के साथ भी अभी जहाँ तक मेरा सवाल आपने कहा, मैंने ज़रूर लिख के भी दिया था इस संबंध में, और पर्सनली भी मैंने मैडम से भी कहा, उनसे भी कहा कि भाई अभी एज फैक्टर आप ना देखिए, अभी हम पार्टी को बहुत कुछ दे सकते हैं, पार्टी के लिए एसेट का काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने विचार क्यों नहीं किया है, ये तो अगर वो मिलें तो बातचीत हो, या फिर उनसे ये हो कि शायद उन्होंने हम लोगों को आराम करने के लिए छोड़ दिया है कि अब आप लोग आराम करिए, नई जनरेशन काम करेगी। लेकिन इतना नई जनरेशन के लिए मैं ज़रूर कह सकती हूँ, मैं राहुल जी को भी कह सकती हूँ, प्रियंका जी से भी अनुरोध कर सकती हूँ कि जिस घर में बुजुर्ग नहीं होगा या जिस घर में अनुभवी नहीं होगा, वो घर नहीं चल सकता है। तो संस्था भी कोई चलाने के लिए या अनुभवी आदमी की आवश्यकता है, तो दोनों का सामंजस्य लेके करना चाहिए। अगर मुझे काम देंगे या नहीं देंगे मेरे अपने पे निर्भर नहीं करता, मैं फ्लॉप लीडर नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी यदि मुझसे काम नहीं लेना चाहती है तो सोशल वर्क का जॉब मेरे लिए जो है वो मेरे पास है, ऑप्शन है, मैं सोशल वर्क करना शुरू कर दूंगी। लेकिन बेहतर ये होता कि कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत कुछ मैं दे सकती हूँ, तो कांग्रेस पार्टी को मेरा इस्तेमाल करना चाहिए था, मेरे अनुभवों का भी इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे काम भी लेना चाहिए मुझसे। मैं काम ही तो मांग रही हूँ, संपन्नता तो नहीं मांग रही। और जहाँ तक प्रश्न है राहुल जी कहते हैं डरो नहीं, दबो नहीं, झुको नहीं, अपने फंडामेंटल राइट के लिए लड़ो, तो राइट के लिए तो लड़ना चाहिए। अब ये मौका आने पे पूछेंगे। अब दुर्भाग्य ये है कि अभी रोज प्रतिदिन कोई ना कोई समस्याएं रहती हैं, तो मैं समस्या में अभी थोड़ा सा ये सोच के कि अभी बहुत समस्याएं हैं, हमें इस तरीके की बात कह के पार्टी को कमज़ोर करने की स्थिति में नहीं लाना चाहिए, इसलिए खामोशी है। लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, या किसी भी कार्यकर्ता की, अच्छे कार्यकर्ता की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। रहा सवाल है ये स्पष्टता, क्योंकि मैं भी उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, तो इस बात के लिए तो आश्वस्त भी होना चाहती हूँ, अपने नेतृत्व को भी संज्ञान में लाना चाहती हूँ, नेतृत्व से पूछना भी चाहती हूँ कि आखिर क्या बात है
कि क्यों नहीं हमारा समायोजन हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के चक्कर में जो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी को अपना समय दे रहे हैं और लोगों को भी उसमें जोड़ रहे हैं, उनको पीछे छोड़ रही है, जो अनुभवी नेता है, जो बुजुर्ग नेता है? देखिए, नए लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम विरासत तो देनी ही पड़ेगी। अगर हमने कांग्रेस में इतने सालों का अनुभव लिया है, आज सेकंड लाइन हम तैयार नहीं करेंगे तो फिर बात बनती नहीं है। हमारे बाद में क्या होगा? तो सेकंड लाइन अगर होगी तो वो टेक ओवर कर लेगी और कांग्रेस अच्छे से चलेगी। कांग्रेस तो नहीं मरती, लेकिन अगर हम अपना ज्ञान भी ना उनको दे सके, अपना अनुभव भी उनको ना दे सके, तो ये जो बड़े नेता सोच रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि उनकी सोच गलत है। हमें जैसे हम अपने बच्चों को उत्तराधिकारी बनाते हैं, वैसे ही पार्टी में संगठन भी एक परिवार है। परिवार में भी नए नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की ज़रूर कमी है कि कांग्रेस में सीनियर लोगों ने कभी भी ये सोचा नहीं कि हमको सेकंड लाइन भी तैयार करना है। तो इसलिए ये कांग्रेस में अभाव है कि एक अगर नहीं है तो दूसरा आदमी उसमें नहीं हो पा। कांग्रेस कमज़ोर हुई है, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पे सेकंड लाइन आनी चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए। लेकिन नौजवानों को इतना भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्रता में उच्छृंखलता हो जाए। वो किसी को सुने ही नहीं, पुरानों को माने ही नहीं। पुरानों ने अपने जीवन का जो भी समय लगाया है वो बेकार हो गया। तो फिर राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता जो भी है देश का, वो उसने हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा, पार्टी का झंडा बुलंद रखा, अपने नेतृत्व के नेताओं के नेतृत्व में विश्वास किया है। तो ये जरूर कह दूंगी कि सरकारें इतने दिन रही, लेकिन सरकारों में कार्यकर्ता का कहीं नहीं भला हुआ। तो ये तो पार्टी को सोचना चाहिए था कि अपने कार्यकर्ता को भी मजबूत करना चाहिए था। आज नंगा भूखा कार्यकर्ता है और मैं स्वयं भी अपने को उसी में रखती हूँ। लेकिन आज जब वक्त का ऐसा पड़ाव आया तो मेरे जीविकोपार्जन के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे परिवार चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। इस बात से राहुल जी से, प्रियंका जी, सोनिया जी सब अवगत है। तो अब हम क्या करेंगे 60 साल के बाद में? अब आपने तो ऐसे निकाल के फेंक दिया, तो अब हम क्या करेंगे? हमें रोटी कौन देगा? हमारा घर कौन चलाएगा? हमने कोई बिजनेस तो किया नहीं, ना काम कांग्रेस की में दलाली की, ना हमने ट्रांसफर पोस्टिंग कराई, ना हमने ऐसा किया। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस एक परिवार है। परिवार में यदि कोई आदमी कमजोर है तो कांग्रेस को पुलान करती थी कांग्रेस, पुलान करना चाहिए। तो ये कौन सुनेगा? हमारे नेतृत्व ही सुनेंगे। और नेतृत्व अगर लोग है क्या, नेतृत्व तो मिलना चाहता है, लेकिन नेतृत्व के पास अब डिमांड इतनी हो जा रही है कि वो नेतृत्व भी परेशान है किस किस को क्या क्या दे। तो इसमें भी मांगने वालों की गलती नहीं है, देने वालों की गलती है। आपने ही ऐसे लोगों को दे दिया कि लोगों की मांगने की हिम्मत हो गई। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि अभी तो हमसे ऊपर इतने सीनियर लोग पढ़े हैं, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अभी ये लाइन में लगे रहे, लेकिन आज कोई लाइन है ही नहीं। लाइन को तोड़ के सुपरसीड करके लोग जो आ गए हैं वो बन गए, जो लाइन में खड़े हुए आज्ञाकारी बने हुए हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। उनकी कोई पुरसान हाल नहीं हो। जो ईमानदार है उनके लिए और भी दिक्कत है। तो ग्लैमर की पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये सब चीज़ें गलत तो हैं और इस पे नेतृत्व को सोचना चाहिए कि उनको सीनियरिटी बेस बनाना पड़ेगा। संगठन में जो काम करेगा उसकी सीनियरिटी लेनी पड़ेगी और जो नए लोग उसे ज्वाइन करेंगे वो लोग थोड़ा काम करेंगे, उस अनुभव को प्राप्त करके फिर आगे बढ़ें और अपने उस पर आके एमएलए बने, एमपी बने, एमएलए बने। लेकिन कल ही आए हैं, आज ही एमएलए बन गए। थोड़ा सा प्रेस में बोल लिया। हो सकता है कि कोई लीडर जो है बोलना नहीं जानता है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना जानता है। कोई लीडर जो है भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकता है, झंडा बुलंद करना जानता है। कोई वर्कर जो है वो अपना पैसा नहीं खर्च कर सकता है, बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता है, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद अपने नेताओं की और पार्टी की कर सकता है। हर आदमी का समान वो है। तो सबके क्राइटेरिया है, सबको स्थान मिलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ देने को है। इस समय अगर हम सत्ता में नहीं है तो संगठन में देने के लिए है। संगठन में हम दे सकते हैं, एक एक वार्ड की जिम्मेदारी दे सकते हैं, एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दे सकते हैं, प्रदेश में बना के उसको जिले वाइज जिम्मेदारी दे सकते हैं और उनको बुला के कॉन्फिडेंस में लेके कि भैया आप बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन इस समय हम गर्दिश में हैं, पार्टी को ज़रूरत है आपके। अगर आप देश के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो आपके एक जिले का नेता
के रूप में हम तैनात कर रहे हैं, इसमें रिजल्ट दीजिए और जब सत्ता आ जाएगी तो अब हम एहसास करेंगे कि हम भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे कि किसको कहाँ पे रखना है। तो जब अगर न्याय नहीं होगा तो फिर ये कोरे बातों से बात नहीं बनेगी। कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए। विद इन पार्टी भी इस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए और इस पे राय मशवरा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, नेताओं को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात किसी वर्कर के खिलाफ भी आती है तो बड़े नेताओं का कर्तव्य बनता है कि वो डायरेक्ट उसको बुला के उसके वो साक्ष्य लेके उस पर ये करे। क्योंकि आज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी लॉबिंग चल रही है। आप देखिए हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन 4-4 ग्रुप हैं। इस ग्रुप को किसने बनाया? इस ग्रुप को हवा पानी किसने दिया? आज उसका रिजल्ट तो ये होगा। तो इस पे समूल समीक्षा होनी चाहिए। लोग टिकट दिला ले जाते हैं, पार्टियां हार जाती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बार बार हम क्यों हारे, पता भी रहता है क्यों हारे, लेकिन उसके बावजूद भी समीक्षा नहीं है। हम फिर वही गलती पुनरावृत्ति करते हैं। तो पुनरावृत्ति, गलती की अगर बार बार पुनरावृत्ति हो तो निश्चित तौर पे हमें ये सोचना चाहिए कि ये गलती जानबूझ के की जा रही है या अचानक या ऐसे अप्रत्याशित गलती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा नेताओं से भी अनुरोध है और हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ईर्ष्या की पराकाष्ठा में या अपने व्यक्ति को सपोर्ट करने के दृष्टिकोण में किसी का हास्य नहीं उड़ाएं, मजाक नहीं उड़ाएं। कांग्रेस में के कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक विचारधारा है। इसमें जो लोग भी अपनी विचारधारा रखते हैं या आंदोलन में शिरकत करना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत होना चाहिए। और वर्कर है, बड़े नेताओं की सोच हो सकती है कि अलग, अगर वर्कर ने कुछ बोल भी दिया तो वर्कर की ईर्ष्या में इतनी पराकाष्ठा नहीं होना चाहिए कि वर्कर को निकाल दिया जाए। गलत है, ये गलत है। गलत निकालने की भी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैं राहुल जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि आपने जो बातें कही हैं, यदि कोई वर्कर उसी पे अडिग होकर काम कर रहा है तो आपका साथ दे रहा है, तो फिर वो कमज़ोर क्यों है? ये बात पे आपको विचार करना पड़ेगा, राहुल जी को भी, प्रियंका जी को भी और सोनिया जी को। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि इन तीनों नेताओं को ये नेता मिलके धोखा दे रहे हैं और वर्कर भी नेताओं के पीछे हो गया। जिसके पास पावर होता है उधर चला जाता, सच कह नहीं पाता है। तो सच जब कह नहीं पाता है तो नेताओं के प्रति सच होगा कैसे? इंदिरा जी कोई बेवकूफ़ नेता तो थी नहीं। इंदिरा जी दरा बिछा के सुबह बैठती थी वन सफदरजंग पे और आती थी, आने के बाद एक एक ग्रुप के पास जाती थी, ग्रुप वाइज मिलती थी, नेता से नहीं मिलती थी, नेता से अलग मिलती थी अंदर। तो ग्रुप में वर्कर रहते थे और वो वर्करों से पूछ देती थी कि तुम्हारा नेता क्या कर रहा है, एमएलए एमपी वहाँ पे, तुम लोग को मानता है नहीं मानता है, काम करता है कि नहीं करता है, जनता से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वर्कर सही हकीकत उनको बता देता था। तो फिर इंदिरा जी इतनी मतलब समझदार नेता थी कि वो फिर नेता से ये नहीं कहती थी कि तुम्हारा वर्कर ये कह गया, डेलीगेशन में कह गया। वो चुप रहती थी और कहे कि आपके क्षेत्र में तो ये हो रहा है, आपके क्षेत्र में ये हो रहा है। तो नेता डरता था कि अरे इंदिरा जी के कोई सीआईडी लगाए हैं हमारे पीछे, क्या लगाए कि ये सूचना इनके पास है कि हम जनता से नहीं मिल रहे। तो वो जनता से सुबह मिलता था, जनता का समाधान करता था, वर्कर को रिस्पेक्ट देता था। केवल वर्कर से चुनाव के लिए आप रिस्पेक्ट देंगे तब आपको याद आ जाता है कि ये वर्कर बहुत प्रोमिनेंट वर्कर है, इसको बुलाओ, ये कुछ वोट दिला सकता है। और आपको जब बनाते हैं आप कमेटी तब आपको क्यों नहीं याद आता है? कौन ये लिस्ट बना रहा है, कौन दे रहा है? इंटरव्यू भी अगर राहुल जी ने उनका लिया है तो इंटरव्यू का क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए ना। और इंटरव्यू उन लोगों का लिया, ये लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जो लोग बनाए गए हैं ये ऑलरेडी एआईसीसी में और पीसीसी में और वहाँ काम कर चुके हैं जिलों में, ठीक है। तो उन लोगों के इंटरव्यू के क्या समीक्षा, इंटरव्यू क्या, उनका तो काम देखना चाहिए। अमंग द पीपुल्स उनकी पॉपुलैरिटी क्या है और एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, पता चला। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी में जो लोग हैं, मुझे तो जब रिजल्ट आवे तो इसलिए जल्दी बोलना तो गलत बात है, क्योंकि मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि ये बोली। लेकिन उनकी वो रहे हैं ना जगहों पे, तो उनकी कार्य क्षमता मैंने देखी है। तो कार्य क्षमता पे प्रशंसनीय तो है,
लेकिन आने दीजिए रिजल्ट, हो सकता है उनका जनरल शक्ति उनको ट्रेंड करके बहुत अच्छे से निकाल दे। तो इसलिए ये बहुत जल्दी कोई सी भावना को बनाना ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना है अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जिससे पार्टी का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, ग्रुप की वजह से बेचारे परेशान हैं। और मैं तो कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करती हूँ आपके इस मंच के माध्यम से, वो किसी ग्रुप में ना रहें, कांग्रेस के ग्रुप में रहें और नेतृत्व के प्रति निष्ठावान रहें। किसी को कोई साक्ष्य गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं। मैं अब प्रमाण पत्र दूंगी, 60 साल मैंने कांग्रेस में काम किया है और ऐसा वैसा काम नहीं किया कि आज फेलोवर लेता हूँ। टिकट लिया नहीं क्योंकि टिकट हमारे पास पैसे नहीं रहे और पार्टी ने भी कभी टिकट नहीं दिया, लोकप्रियता जरूर रही। तो अभी एक बार दिया था 2000 में जब मस्जिद का गिरा था, तो उस समय पैसे भी नहीं थे, पार्टी के पास भी नहीं थे, तो पार्टी ने पैसे भी नहीं दिए थे, तो जितना लड़ सकी थी तो लड़ी थी। इस पे सोनिया जी ने कमेंट्स भी किया था, अच्छा तुम बहादुरी से लड़ी तो ये मुझे मालूम है, जाओ हार गई। उन्हें पता था कि लोगों ने हरवा दिया। तो देखिए अब है क्या पार्टी में, अगर आप तेज हैं और वो हैं किसी के आप यस मैन नहीं है तो वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो आपको वहाँ बनाएगा नहीं। ये बहुत दिल में दुख लगा है और बातें हैं, हम चाहते हैं कि इसी आपके इसके माध्यम से कि प्लीज़ राहुल जी, प्लीज़ प्रियंका जी, एक बार स्थिति स्पष्ट कर लीजिए। मैं आपको स्पष्ट स्थिति बताती हूँ कि चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। हर आदमी अपने अपने वर्कर बना रहा है, अपने अपने आदमी बना रहा है। कांग्रेस का आदमी और गांधी परिवार का और नेतृत्व का आदमी कोई नहीं बना रहा है। जो हमारा नेतृत्व चाहता है वो कोई भी नहीं चल कर रहा है। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। इससे कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर हो रही है। एक बार भले ही जिले वाइज आप वर्करों को बुलाइए, उनको बिल्कुल स्वतंत्रता दे दीजिए कि बिल्कुल खुल के बात करो, अकेले बात उनसे सुनो, क्योंकि सामूहिक रूप में कोई इसका आदमी है, कोई उसका आदमी है, कोई उसका आदमी है, तो आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा। यदि आप इंडिविजुअल कितने नेता होंगे जो प्रोमिनेंट होंगे, जो पार्टी में AICC चला सकते हैं और प्रदेश चला सकते हैं, ऐसे लोगों की छटनी कर लीजिए और उनका वो ले लीजिए कि सच बताओ कि तुम पीछे क्यों रहे। बता देंगे वर्कर कि क्यों पीछे रहे, किसके ग्रुप में नहीं शामिल थे तो पीछे रहे, जाति के आधार पे किस आदमी ने पीछे आपको कर रखा है। तो तेज आदमी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और अगर सही बात कहो तो कहेंगे लड़ती है। राहुल जी तो कहते हैं कि लड़ने वाला तो चाहिए आज के समय में। मैं भी कहती हूँ कि लड़ती है तो लड़ने के बाद में कोई रिजल्ट निकलता है ना। मैड लेडी थोड़ी हूँ ना, मतलब हाईली क्वालिफाइड हूँ, पॉलिटिकल हूँ, लॉयल हूँ और डिवोटी हूँ, नेतृत्व के प्रति वफादार हूँ। तो क्या लड़ती हूँ? आप गलत करते हो तो लड़ती हूँ, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम एक छोटे उससे आते हैं, आप ग्लैमर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर है। तो मुझे नहीं इसका फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी में एज ए सोशल वर्कर के अपना स्थान बनाए रखूँगी। तो जिसकी ज़मीन है उसे कोई पैदल नहीं कर सकता। ये इनकी सोच अलग है, मेरा अपना कार्य अलग ही दिखेगा और मैं करूँगी। अभी मैं तो ये वेट कर रही थी कि नहीं ये ना हो जाए कि अनुसुईया भी ऐसे करने लगी, क्योंकि मैं गांधी परिवार से भी ख़ास तौर से मेरा स्नेह है। दूसरा बात है कि मैं उनको धोखा नहीं देना चाहती और मेरे लिए पार्टी में पद वद कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जिसको गांधी परिवार ने, पूरे परिवार ने, सबने चाहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पद है। और कोई बात नहीं है, नहीं सर्कमस्टांसेस बन पाए, नहीं भाग्य बन पाया, नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन शेष ज़िंदगी जो है वो कांग्रेस में ही गुजरेगी, गांधी परिवार के साथ कांधे से कांधे कल मिला के, क्योंकि गांधी फैमिली ही इस देश को बचा सकती है। गांधी फैमिली ही इस देश के में उसका सेक्रीफाइस है, उसका देश को उसने दिया है। देश ने केवल उनको इज्जत दी है और आज इज्जत में भी अमानत में खयानत जो है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरीके के इन्होंने इस परिवार को बदनाम करने की साजिश की है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पब्लिक इस साजिश का पर्दाफाश करके और एक तरफा इस परिवार के साथ अपने को खड़ा पाएगी। आज भी मैं न्यूज़ में देख रही थी तो उसमें यह था कि ये विदेशी दुल्हन ले आ रहा है, अब ये भी विदेशी ले आएगा और ये क्या ये सच बातें, गंदी तरीके की बातें। ये उसका अपना पर्सनल वो है, देसी लाएगा विदेशी ले आएगा। यहाँ तो देसी विदेशी सब चल रहे हैं ना। जिन्होंने विदेशी औरतों से शादी की है वो हिंदुस्तानी नहीं बनी है। सोनिया जी स्वयं में उदाहरण है।
लोग अपनी औरतों को ये मिसाल देते हैं सोनिया जी के लिए कि सोनिया जी देखो सर से पल्ला नहीं उतरता है और तुम बहुए ऐसी घूम रही हो, ठीक है। दूसरा, सोनिया जी को इन्होंने क्या समझ रखा है, सोनिया जी राजीव जी की मौत के बाद 1 साल तक जमीन में लेटी हैं, गीता का पाठ किया है, 1 टाइम खाना खाया है, और जब तक उनकी चिता की राख ठंडी नहीं हो गई, 1 साल नहीं हो गया, किसी के कहने से बाहर नहीं निकली। मैं हूँ उसकी गवाह। जब हम लोगों ने कहा भी कि निकलिए इस देश में, गांधी और गांधी जी के नाती पोतों को कोई नहीं याद रखता है, ये देश में शॉर्ट मेमोरीज है। उन्होंने कहा कि अभी तो राजीव जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है, मैं नहीं निकलूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो सोनिया जी की बात कहने में इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये परिवार के साथ प्रभु की डायरेक्ट मतलब कृपा है। इस परिवार का जिसने अनादर किया है उसका मटिया मेट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल ये तो सब चलता रहता है, वो भी 3 लोग बैठ के क्या करें, भरने वाले भाई वो मुनस्सर तो अपने उनके हाथ पैर कौन है, जनरल सेक्रेटरी, ये जो फील्ड में प्रभारी लगे हैं प्रदेशों में वही तो हैं, जो उन्हें सूचना देते हैं वो वही तो मानेंगे, उसी के आधार पे उनकी कार्रवाई रहती है। बाहर के लोगों से अभी इतनी परेशानियां हैं कि वो मिल पा नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि इन लोगों को तीनों को एक दिन मिलना चाहिए, जनता से भी और वर्करों से भी। सही स्थिति इनके सामने से आ जाएगी और झूठ का पर्दा हट जाएगा और मास की लीडरशिप आ जाएगी, धोखेधड़ी की लीडरशिप नहीं रहेगी कि भीड़ ले आए, किराए की ले आए, इधर के ले आए, उधर के ले आए। ये भीड़ से कुछ नहीं होने वाला है जब तक वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वोट में कन्वर्ट होने के लिए सच्चे अच्छे और कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, और वो लोग जाके गांव-गांव में भी जाके एक मेंबरशिप उनको दे के और उनसे शपथ पत्र भरा के और फिर से जब कांग्रेस चलाएंगे तभी कांग्रेस का स्वरूप बदलेगा, कांग्रेस बदलेगी। और जो लोग डक्का मार लोग हैं, पैसे से कांग्रेस को खरीदना चाहते हैं, तो अगर पैसे से खरीदना है तो बिरला टाटा बहुत बड़े पैसे वाले हैं जिन्होंने देश के लिए भी विकास किया है, उन्हीं से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। बाकी छुड़वैया पैसे वालों से गंदगी ये जो फैल रही है लगना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। और कांग्रेस में जिसका जनाधार नहीं है, जिसको कांग्रेस का इतिहास नहीं मालूम है, जिसको कांग्रेस में ये नहीं है, कांग्रेस का कल्चर नहीं मालूम है, कांग्रेस के सेक्रीफाइसेस नहीं मालूम है, कांग्रेस के जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनका इतिहास नहीं पता है, वो लोग कांग्रेस में कभी भी नहीं चला सकते हैं, ना कांग्रेस को बढ़ा सकते हैं। मेरा निवेदन है, अब वक्त आ गया है, अब सही लोगों के चयन का वक्त है, क्योंकि हम बुरे समय में हैं। तो अगर हमारी सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो हम जीत के मुकाम पे पहुंचने में हमको बहुत दिक्कतें होंगी। तो ये आज मुझे आपने ऐसा मन में करोज दिया, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो कह दिया तो मैंने सारी बातें रख दी कि अगर वो ये न्यूज़ को देखेंगे भी तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ कमियां क्या क्या हैं। एक मेरे ही कहने से बहुत बड़ा मत और वो बनेगा और बिगड़ेगा। बाकी का ये कमेटी जो बनी है अभी काम करेगी, तो ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड लोग हैं, यंग लोग भी टैलेंटेड हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोगों से अच्छी कांग्रेस को चला दे। और जो अभी जनरल सेक्रेटरीज बनेंगे उनके नेतृत्व में जो इनको सीख मिलेगी वो इनका अनुभव बनेगा। तो अभी कह पाना ये बहुत जल्दबाजी का है, लेकिन ओवरऑल जो देखने से लगता है, जो आपने महिलाओं का पूछा, तो उत्तर प्रदेश से महिलाओं का तो होना चाहिए था, और उत्तर ही प्रदेश के हमारे नेता भी सब हैं, तो इनको हो सकता है कि काम की व्यस्तता में उतना नहीं बारीकी से नहीं सोचा हो, इन लोगों के कहने पे ही उसको फाइनल किया हो। तो इस पे अब विचार कर लेंगे, आगे जो भी कुछ है उसमें काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक है मेरा, तो मुझे वो काम देंगे या नहीं देंगे, फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती रहूँगी। मेरे पास अपना जनाधार है, एक्सेप्ट मुझे जनता करती है। मेरा अपना गवर्नमेंट पे भी, गवर्नमेंट किसी की भी आवे मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता के अगर हम काम बेड़ा उठाएंगे तो हम करेंगे, और वो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जो है संगठन नहीं चला रही है, गवर्नमेंट सरकार चला रही है। सरकार में जो भी सही बात कहेगा सरकार को मानना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष बहुत विकट है, लेकिन संघर्षों से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो मैं भी अब देख रही थी कि काम मिल जाएगा तो उसके आधार पे काम करेंगे, काम नहीं मिल रहा है तो अपने आप से काम जनरेट कर लेंगे। हमने बहुत बड़ा हुजूम तैयार कर दिया था, लेकिन पार्टी में किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी दुकानें हैं छोटी, मेरी दुकान में माल ही माल है,
तो फिर बिकता था तो लोगों ने कह के उसे बंद करा दिया। तो मैं तो एक सेना तैयार कर रही थी कि चलो एक मौका मिल गया, सेना ही तैयार कर दे, लाओ काम नहीं ले रही पार्टी तो सेना ही तैयार कर देते हैं कि गाढ़े वक्त पे काम आए। मुझे अफसोस हो रहा है कि क्या मैं इस कांग्रेस को ऐसा देख के मरूंगी, जिस कांग्रेस को मैंने सत्ता में देखा। 10-10 साल के थे हम लोग, तो हमारे पिताजी बोरियों मेंबरशिप की कापी ले आते थे और हम लोग पढ़ाई करने के बाद 4-4 आने की वो मेंबरशिप काटते थे और लेके आते थे, पैसे भी लेके आते थे और रसीद उनको दे के आते थे नगद। आज की तो मेंबरशिप क्या बन रही है, पैसे वाले पैसे जमा कर देते हैं और कोरी कापी जमा है, ना कोई कापी देखता है ना कुछ देखता है, वोटर लिस्ट से नाम उतार देते हैं, ये मेंबरशिप है। तो वोट कहाँ से मिलेगा? उसमें बीजेपी का भी मेंबर है, सपा का भी है, भाजपा का भी है, ये भी है। एक्चुअल फील्ड में कोई जाता नहीं है, तो कांग्रेस कैसे बनेगी? राहुल जी तो कह ही सकते हैं, राहुल जी साधन दे सकते हैं, राहुल जी आपको आइडिया दे सकते हैं, और उन्होंने जितना किया है मैं समझती हूँ कांग्रेस सारे कांग्रेसियों के लिए एक मिसाल है कि अगर उतना संघर्ष ना कर पाएँ तो हम अपनी जगह पे तो कर ही सकते हैं, छोटी सी जगह पे आवाज़ तो बन सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों के काम करा सकते हैं, लोगों को सही रास्ते पे बता सकते हैं कि ऐसे काम होगा, तो ये हो सकता है। लेकिन लोगों की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, नीयत नहीं ठीक होगी, नीति ठीक नहीं होगी, तब तक ये है। लेकिन संघर्ष जारी है, सफलता की कदमों को चूमेगी ऐसी कामना है। ये थी हमारे साथ अनसुया शर्मा जी, जिन्होंने अभी अपने अनुभवों को विस्तार से बताया और कांग्रेस पार्टी में क्या कमियां हैं वो भी बताई। अगर ये कांग्रेस पार्टी ये कमी को दूर करती है तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी।